अस्सलाम वालेकुम जी। हमने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के पास पेपर्स के क्वेश्चन हम कर रहे थे और ऑलमोस्ट अब ये हमारा टॉपिक एंड हो गया। जस्ट कुछ एंड पे हम पास पेपर्स फर्दर करेंगे और देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ किधर उधर भी है आज। ओके ये पार्ट एक परसेंटेजेस वाला देखिए। Ben is given some money. He spends some of it and saves the remainder. The ratio of the money he spends to the money he saves is 3:1. He spends $15. Calculate the amount of money Ben was given. So रेशियो वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लें खुद। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी करें और बताइए फिर क्या आंसर होगा इसका। जी हो जाएगा ना मेंटली, क्योंकि देखिए आपको कुछ पार्ट ऑफ मनी वो स्पेंड कर रहा है और कुछ उसका सेविंग है। सो सेविंग रेशियो spent, the ratio of money he spends to the money he saves. So spent और फिर उसके बाद save. So 3:1 है। He spends $15. अगर देखा है तो रेशियो 3:1 है। इसका मतलब स्पेंड जो कर रहा है वो सेविंग का 3 टाइम, या आप उल्टा करो तो सेविंग उसकी 1/3 है। सो उसमें आपको गिवन है कि जो स्पेंड कर रहा है वो $15 है, तो सेव कितना कर रहा है वो आपका उसका 1/3 होगा, तो 5 होगा। और अगर ये मेंटली नहीं समझ आ रहा तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। स्पेंड कर रहा है 15, सेविंग इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल बात है। ओके जी ये क्वेश्चन देखिए। 200 grams of a spice cost 85 cents. Find the cost in dollars of 1 kg of this spice. जी अटेम्प्ट करें। ऐसे ही है। आप क्या वेट कर रहे हैं? 4 to 5 cents। आप बताएं।
एक मिनट जी, आपको डॉलर्स में जब अमाउंट कहता है तो $4.25 नहीं बताना, आपको $4.25 बताना है। और साइम आपसे क्यों नहीं हुआ? 200 ग्राम ऑफ स्पाइस कॉस्ट 85। अगर आप देखें इधर 200 ग्राम की कॉस्ट कितनी है? 85 सेंट्स। आपको कॉस्ट फाइंड करनी है 1 kg। 1 kg कितने ग्राम होते हैं? 1000। सो वैसे तो मेंटली हो जाएगा कि 1000 200 का 5 टाइम्स है, तो 85 को मल्टीप्लाई 5 कर दें। लेकिन अगर हम नहीं है अच्छे कैलकुलेशन में, तो 1000 ग्राम की कॉस्ट को आप x कर दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1000 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 200। सो आपके पास आएगा 425 आपने बताया। सो ये 425 सेंट्स आ जाएंगे और ये कितने डॉलर बनते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। क्योंकि ऊपर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर ग्राम लिखा है तो नीचे भी ग्राम ही लिखना है। सो $4.25। ठीक हो गया? ओके, इसके बाद आपने ऊपर एक क्वेश्चन भेजा हुआ था, 2 क्वेश्चन। वो यार आपके रोटेशन हुई हुई है उसमें। सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हाँ जी, पहले मैंने मारा रोटेशन वाली बात। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भेजा है मिस्टर उमर ने। लाइट बेशक ये वाली कम कर दिया, अगर ये नजर नहीं आ रहा उधर। द फैमिली विजिट्स, ये आपने असल में लाइट डिम वाली पिक्चर भेजी है, इस वजह से ऐसा हुआ। ये आगे वाली बंद करें। द फैमिली विजिट्स 2 waterfalls, the Humboldt Falls and the Bridal Wheels Falls. The Humboldt Falls and the Bridal Falls. So 2 waterfalls हैं। एक को हम शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं H फॉल्स और दूसरा ब्राइडल को B फॉल्स। उनमें रेशो गिवन है, उनकी हाइट्स की रेशो गिवन है। H फॉल्स रेशो B फॉल्स। H में रेशो B is 5:1। The Humboldt Falls are 220 meters higher than Bridal Falls. Calculate the height of the Humboldt Fall. जी, कैसे करेंगे? देखिए H रेशो B is 5:1। ठीक, अब बताइए इनके नीचे क्या नजर आ रहा है ना? अब इनके नीचे क्या कैसे एडजस्ट करें? दो, जो H फॉल है वो 220 मीटर हायर देन B फॉल है। यस, किसी एक को x रखें, मीन जो स्मॉल है उसको x रखें। कौन सी स्मॉल है? जो ब्राइडल फॉल है B, उसको आप कर लें x, और जो हम्बल फॉल है वो इससे 220 मीटर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या होगी? 220 प्लस x। आर यू गेटिंग दिस? तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x is equal to 220 plus x multiplied by 1 is 220 plus x। सो ये x उधर जाएगा, 5x माइनस x हो जाएगा 4x। वो x में इधर शिफ्ट कर दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ आइए। तो ये आपके पास 4x इज इक्वल टू 220 और x आपके पास क्या आ गया? 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 52 आएगा, 55 आएगा। ये x 55 है। व्हाट डज इट मीन? x 55 का मतलब क्या है? ये कौन सी फॉल 55 है? हमने x किसको कहा था? ब्राइडल फॉल को। सो जो ब्राइडल फॉल है वो 55 है। हमने तो एज फॉल फाइंड करनी है, वो इसमें 220 ऐड कर देंगे। सो 55 प्लस 220 विच विल मेक इट 275 मीटर। ठीक है,
ये क्वेश्चन था आपका। दूसरा ने भेजा हुआ सारे पार्ट हैं उसके या कोई एक पार्ट है? इसके अलावा आपने जो भेजा है, अगर तो इसका प्रीवियस के साथ कहीं लिंक नहीं है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं फिर। सी पार्ट ए सेकंड पार्ट, चलिए जी वो कर लेते हैं, ए कंप्लीट कर लेते हैं ऐसा। ए पार्ट 1 एंड 2 दोनों कर। ओके, अ शॉप सेल्स ड्रेस फैब्रिक फॉर $2.97 per meter. A customer buys 9 meter of this fabric. Calculate the change he receives from $50. ये तो इजी है, साइन बताएंगे भाई। पार्ट A1। ये वैसे बताएं करना क्या है इसमें। आप एक शॉपकीपर शॉप पे गए हो, वहां पे 2.97 टाइम्स 9 कितना आ रहा है? हारिस, हारिस आपने काम बताया 26.7, 26.73। इसको 50 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सो वो चेंज आपको पता चल जाएगा कि रिमेनिंग आपको कितना मिलता है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ $2.97 per meter is an increase of 8% on the cost price. Calculate the cost price. ये कौन बताएगा सेकंड पार्ट? द सेलिंग प्राइस ऑफ $2.97 पर मीटर, ये जो सेलिंग प्राइस है $2.97, ये 8% इंक्रीज है कॉस्ट प्राइस में। मीन जो शॉपकीपर को कॉस्ट हुई है उसका 8% इंक्रीज करके उसने सेलिंग प्राइस सेट किया 2.97। बताइए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? जी, अगर आपके माइंड में से किसी के माइंड में ये आ रहा है कि 8% ऑफ 2.97 करके माइनस कर दें, ये तो किसी के माइंड में नहीं आ रहा ना। ये क्यों गलत है बताइए? क्योंकि 8% ऑफ 2.97 हमेशा परसेंटेज अप्लाई की जाती है ओल्ड प्राइस के ऊपर, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। ये न्यू प्राइस है 2.97, सेलिंग प्राइस है। सो यहाँ पे अगर ओल्ड प्राइस नहीं की हो तो इसका ये मतलब नहीं कि न्यू पर नई प्राइस के ऊपर 8% अप्लाई कर लें। इसका एक मेथड तो मिलता था कि आप ओल्ड प्राइस को एक्स करें, 8% ऑफ एक्स, उसमें वो कॉस्ट एक्स ऐड करें तो इक्वल होगा 2.97। लेकिन मैंने इसका एक रेशियो मेथड बताया था, अगर आपको याद, उससे करते हैं। रेशियो मेथड याद है ना? हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मीन कॉस्ट प्राइस या ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस या सेल प्राइस से लेकर। रेशियो मेथड के मुताबिक परसेंटेजेस वाले क्वेश्चन हमेशा हम ओल्ड प्राइस को क्या रखेंगे? हमेशा ओल्ड प्राइस को हम क्या रखेंगे? 100। अब बताइए सेल प्राइस क्या होगी अगर ओल्ड 100 है तो? 108, क्योंकि 8% इंक्रीज होगा। सो अगर ओल्ड प्राइस हमने 100 रखी तो वो इंक्रीज होकर 108 बन जाएगी। अब आप बताइए आउट ऑफ कॉस्ट एंड सेल, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? यू वांट टू फाइंड कॉस्ट, उसको एक्स कर ले, एंड सेलिंग प्राइस इज 2.97, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ जाए। सो एक्स इज 2.97 into 100 over 108। ठीक हो गया मिस्टर उमर? ये आपके क्वेश्चन से। हारिस आपका GSIS स्कूल GCE ओ लेवल करवाता है या IGCSE करवाता है? सो कैलकुलेटर आपको फिर अलाउ। वालेकुम अस्सलाम। और आपको पता है ये लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से उधर भी कैलकुलेटर बैन लग गए।
नहीं होना चाहिए, आपको लगता है कि हम पास हैं, ये तो कर सकते हो, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो आपने नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम कर चुके हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले करते हैं। जी प्लीज जरा क्वेश्चन देखिएगा। ए सिंपल interest at 2.1% per year, cool compound interest at 2% per year. Petro invests $3,500 in the A's simple account for 4 years. Ileana invests $3,500 in the cool compound account for 4 years. At the end of 4 years, who has more money in their account and by how much? और मिस्टर फुरकान हमें बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आपसे कम I is equal to PRT over 100। यह है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT over 100। बताइए इसमें रॉकिन प्रिंसिपल अमाउंट इज no what's the principal amount in this question? मैं लिख दिया अब तो। It's 3,500 is the initial amount, is the principal amount. What's the rate of interest? हम सिंपल कर रहे हैं। What's the rate of interest? 2.1 time 4 years over 100। तो कैलकुलेशन करें मिस्टर भाई। जैसे ही क्लास खत्म होगी वो चेयर्स थोड़ी आगे ताकि वहां दरमियान में एक लाइन लगा दी उस वक्त की, उससे पहले क्लास से पहले। अच्छा जी बताइए कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट क्या बन रहा है? 294 बन रहा है। अच्छा ये है इंटरेस्ट। सो हारिस अगर ये इंटरेस्ट है तो बताइए एट द एंड ऑफ 4 ईयर उसके पास अमाउंट कितनी है? नहीं नहीं, ये जो कैलकुलेशन है वो टाइम्स 4 देखिए वो मैंने किया हुआ है। ये आई फॉर इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला आपको इंटरेस्ट देगा। बिल्कुल, आप प्रिंसिपल अमाउंट जो इनिशियल अमाउंट है 3,500 उसमें 294 ऐड करें, बताइए क्या आ रहा है? $3,794। सो ये है पीट्रो के पास अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 years। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिफरेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिफरेंट है। सो रॉकिन बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। होल पावर टी। 1 मिनट। सो फुरकान ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। और एक और बहुत मेजर डिफरेंस है उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में। ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ये आपको इंटरेस्ट दे रहा था, आपको अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल ऐड करनी पड़ी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट आपको फाइनल अमाउंट देगा, इसमें कुछ प्रिंसिपल ऐड नहीं करना पड़ेगा। सो चलिए कैलकुलेशन क्या कहती हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इधर भी 3,500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%, और टाइम इसमें भी 4 years। इसकी बताइए फाइनल अमाउंट क्या बना? एग्जैक्ट वो बताए ना। 5-1 मैं नियरेस्ट सेंट्स लिख रहा हूँ, डॉलर्स एंड सेंट शो। देखिए आप जब करेंसी की बात कर रहे होते हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखें ताकि आपको उसमें
42 यहाँ पे 52 सेंट्स शो हो रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था, जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, यहाँ पे करके छोड़ नहीं देना। उसने कहा था एट द एंड ऑफ 4 years हु हैज मोर मनी। सो बिल्कुल आप फाइनल आंसर क्लियर करें कि पेट्रो हैज मोर मनी बाय हाउ मच। 3794 में से माइनस कर दे 3788.582, कितना बनता है ये? $5.48। 3794 में से 3788.58 माइनस करें तो ये 5.48, 5.48। तो $5.48 ज्यादा होंगे पेट्रो के पास। सो मिस्टर साइम, ये दोनों फॉर्मूला सिंपल के और कंपाउंड के अलग अलग याद होने चाहिए। इंटरेस्ट पता हो, रेट निकाल लो। देखें, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। यहां से आप रेट को 100 तो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी और टी इधर डिवाइड हो जाएगा, सो ये आर आ जाएगा। आपके पास हमने उससे पहले पहले क्वेश्चंस किए थे, उसमें एक क्वेश्चन आपको जो वर्कशीट में एक्सटेंड की थी आपको कंप्लीट, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस किए, वो एंड पे पावर टाइम 3 दिया था और क्यूब रूट लिया था हमने कैलकुलेशन कर। ओके जी, ये क्वेश्चन देखिए। द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोज इज $1 is equal to euro 0.85. माइकल चेंजेस $100 टू यूरोस। उसने $100 को यूरोज में चेंज किया। He buys a clock costing 58.99 euros. He changes the remaining money back to dollars. Calculate the amount in dollars he has left. So सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब उसने $100 को यूरो में चेंज किया तो क्या अमाउंट उसके पास यूरोज में क्या आई? 85 आ गई। अगर तो ये समझ आ रहा है तो क्रॉस, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। सो $100 इज इक्वल टू बेसिकली 85 यूरोज। सो इसका मतलब उसके पास 85 यूरोज हैं। कन्वर्ट किया तो उसके पास 85 यूरोज आ गए। अब उसने क्लॉक बाय की है जिसकी कॉस्ट क्या है? 58.99। सो इसमें से 58.99 यूरोज माइनस करने हैं। ये पेपर 2 के क्वेश्चन हैं, ओ लेवल वाले भी इस पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। बताइए क्या माइनस करने से आंसर आ रहा है? 26.01। सो 26.01 यूरोज आपके पास बच गए। आपको अब ये बताना है कि डॉलर्स में कितनी अमाउंट रह गई है। सो डॉलर्स का और यूरोज का कन्वर्जन रेट है $1 इज इक्वल टू 0.85 यूरोस। अब आपके पास है 26.01 यूरोस। सो डॉलर्स कितने हैं आपके पास? x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मीन 26.01 डिवाइड हो जाएगा 0.85 के साथ, एंड यू आर सेइंग इट्स 30.6। आप एग्जैक्ट 6 है। सो 30.60 मीन 30, अगर क्लियर करना हो आप फर्दर, आप $30 और ये 60 सेंट। ठीक हो गया भाई? In 2019, Nichols' annual income was $22,000। 2019 में उसकी इनकम ये थी। She spent $7,200 on accommodation in 2019.
Calculate the percentage of her income she spent on accommodation. मिस्टर राकिन बताइए परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है? $7,200 over 22,000 into फुरकान कैसे ये? क्योंकि हमें एकोमोडेशन की परसेंटेज फाइंड करनी थी, जो उसने एकोमोडेशन द परसेंटेज ऑफ हर इनकम, अपनी इनकम का एकोमोडेशन पे कितना एक्सपेंस हो रहा है. सो एकोमोडेशन 7,200, इनकम टोटल 22,000 into 100. So what percentage is that? 30.7%. नॉन एग्जैक्ट आंसर जो आपके अमाउंट के अलावा होते हैं उसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, अमाउंट को 2 डेसिमल में लिखें ताकि अगर वो रुपीज है तो रुपीज एंड पैसा शो हूं, डॉलर है तो डॉलर्स एंड सेंट्स शो हूं. देन इट्स बी पार्ट. हर एनुअल इनकम ऑफ $22,000 increased by 4% in 2020. Calculate her annual income in 2020. मुझे ये बताइए इसमें 4% ऑफ 22,000 करके क्या हम उसमें 22,000 में ऐड करेंगे तो आंसर करेक्ट आएगा? यस और नो? करेंगे कैसे? बी पार्ट ये बताइए. हर एनुअल इनकम ऑफ $22,000 increased by 4% in 2020. जी बताइए. अच्छा एक मेथड जो जरा सुनिए. रेशियो मेथड तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था. इसमें ओल्ड प्राइस सॉरी ओल्ड इनकम कौन सी है और न्यू इनकम कौन सी है? ये जो गिवन है 22,000 ये ओल्ड है या न्यू है? ये 2019 की इनकम थी, तो 2020 क्या होगी? वो न्यू होगी. सो इसको ओल्ड न्यू लिखें या 2019 और 2020 लिख लें, एक ही बात है. ओल्ड को हमेशा हम क्या रखते हैं? 100. सो न्यू क्या होगी? अगर 4% इंक्रीज हुई तो दैट विल बिकम 104. सो ओल्ड वाज 22,000 एंड न्यू विल बी x. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा. एक तो ये रेशियो मेथड है. मैं ये पूछ रहा था कि क्या हम इस क्वेश्चन को यूं कर सकते हैं 4% ऑफ 22,000 करने के बाद उसी में 22,000 ऐड कर लें? क्या यहाँ कर सकते हैं? यस यहाँ कर सकते हैं आप, क्योंकि 4% जो परसेंटेज है वो हमेशा ओल्ड वैल्यू के ऊपर अप्लाई होती है और यहाँ पे ओल्ड वैल्यू 2019 वाली वैल्यू है और वो गिवन थी. सो ओल्ड अगर गिवन हो तो आप उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके ऐड करके न्यू फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर न्यू गिवन हो तो न्यू के ऊपर परसेंटेज नहीं आप अप्लाई कर, तो रेशियो मेथड ज्यादा बेस्ट होगा. सी पार्ट. Nickel invests $2,000 in an account. The account pays compound interest at a rate of K%. आ गया बस. At the end of first year, rate of interest नहीं पता आप. At the end of first year, the money in the account is 2,036. बताइए प्रूव करें कि K 1.8 है. जी फॉर्मूला क्या है बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूरा बोले. नो नो, लेफ्ट साइड बोले. ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 होल पावर टी. अब बताइए इनमें से क्या गिवन है? डू यू नो ए फाइनल अमाउंट क्या है? वो 2036. व्हाट्स द इनिशियल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट 2000. सो फाइनल अमाउंट में लिखिए 2036. प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियल अमाउंट में लिखिए 2000.
रेट फाइंड करना है। रेट कितना है? k%। आर की जगह लिखते हैं k/100। और टाइम क्या है? होल पावर 1। सो वो ना भी लिखें तो चलेगा काम। अब आप कितने अच्छे हैं कैलकुलेटर में वो पता चलना चाहिए। 2000 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, डिवाइड। सो 2036 को डिवाइड करेंगे 2000 से, इधर क्या रह जाएगा? 1 + k/100। उमर, आप जरा 2036 को डिवाइड करिए 2000 से, जो आंसर आएगा वो नहीं बताना मुझे, जो भी आए। माइनस, डिवाइड कर दिया। अब बताइए आगे क्या होना चाहिए के फाइंड करने के लिए? 1 उधर ऐड हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, जो आंसर है उसी में से 1 माइनस कर। अब बताएं क्या होना चाहिए? 100 के के साथ डिवाइड हो रहा है, सो 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई बाय 100, व्हाट इज के? 1.8। जी समझ आ रही है? सो के इज 1.8। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, 3 मार्क्स का। उसी का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स बिफोर निकल हैज एट लीस्ट 2150 इन द अकाउंट। कितने ईयर्स चाहिए उसको अपने अकाउंट में 2150 बनाने के लिए? ये अगर आप कर लें तो क्या ही बात है। जी ए, व्हाट्स द फाइनल अमाउंट? हम बनाना चाहते हैं 2150। व्हाट्स द प्रिंसिपल अमाउंट? 2000। 1 प्लस व्हाट्स द रेट? 1.8/100 होल पावर टी ही फाइंड करना है। मैं बताता हूँ, एक मिनट। 2000 को 2150 को 2000 से डिवाइड कीजिए, बताइए क्या नंबर बन? एक 1.075। और इधर अब आप कैलकुलेटर में ये टी के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इसको जरा ऐड अप करें। कैलकुलेटर से क्या आ रहा है? 1.1 प्लस 1.8/100, 1.018। अब टी है पावर में, ये कैसे फाइंड करें? कैसे? नोट कैसे? देखो पावर अगर दी हो ना, अगर स्क्वायर दिया हो तो उसको कैंसिल करने के लिए मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। अगर पावर स्क्वायर रूट हो तो मैं स्क्वायर ले लूंगा, क्यूब हो तो क्यूब। अब पावर ही टी है। देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर टी माइनस टी बन जाएगी। टी टी ही तो फाइंड करना है। अब जरा सुनिएगा, आपका एक मेथड तो ये है कि आप अपने कैलकुलेटर में हिट एंड ट्राई 1.018 को समझ ले पहले, कि 1.018 की पावर क्या ऐसी रखी जाए कि आंसर 1.075 बन जाए। एक तरीका ये है, जरा दिखाइएगा कैलकुलेटर। मैं एक ट्रायल बेसिस पे क्या करने लगा वो जरा देखिएगा। अगर मैं 1.018 की पावर 3 रखूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि इसकी पावर अगर 3 रखी जाए। जब इसकी पावर 3 रख रहा हूं, देखिएगा ट्रायल एंड एरर, 1.018 की पावर 3 से आंसर आ रहा है 1.0549। इस तरह अभी स्मॉल है ना, पावर अब क्या कर दूं? पावर इंक्रीज कर दूं, 4 कर दूं। जब पावर मैंने 4 की है तो उसका आंसर आ रहा है भाई 1.073। अभी भी कम है या ज्यादा हो गया? अभी भी कम है, 1.075 चाहिए, वो है 1.073। सो 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से चलते रहे, पावर 5, 1.018 पावर 5। अब आपके पास हो जाएगा 1.093। सो किस ईयर में वो आपका वो टारगेट अचीव हो रहा है? 5th ईयर, 4th ईयर में नहीं कंप्लीट हुआ था। 4th ईयर के एंड पे आपके पास 1.03 बन रहा था, कम था थोड़ा सा। सो 5th ईयर में आपके पास ये टारगेट अचीव हो रहा है।
सो ईयर्स, कंप्लीट ईयर्स आपके, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स आर 5 ईयर्स जब कंप्लीट होंगे तो आपका टारगेट अचीव होगा। एक और मेथड होता है कैलकुलेटर में से सबको कैलकुलेटर में इक्वेशन अगर आपको डालनी आती है, कल मैं वो मेथड, वैसे वो जनरली इसके लिए नहीं बताऊंगा, वो ओवरऑल किसी और क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।